उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधी थर थर कांपते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर करती है और अपराधियों पर नकेल कसती है, जिसका नतीजा यह है कि आज प्रदेश में अपराध पर लगाम लग गई है। अपराधियों के एनकाउंटर ही नहीं होते बल्कि बुलडोजर एक्शन भी किया जाता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एनकाउंटर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि क्या पुलिस गोली खाने का इंतजार करती रहेगी? अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। अपराध में कोई अपना पराया नहीं होता। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पुलिस को गोली क्यों मारनी पड़ती है। वहीं उन्होंने सवाल उठाने वालों से यह भी पूछा कि क्या पुलिस खुद गोली खा ले? अपराधी जब गोली चलाते हैं तो पुलिस को जवाब देना ही पड़ता है। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार से पहले अराजकता का माहौल था। व्यापारी यूपी में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे, उन्हें पलायन कर जाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार सूबे में अपराध कम करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं और कोर्ट के अलावा किसी और द्वारा सजा देना खुद में एक गुनाह है। उन्होंने इस टिप्पणी के साथ एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी और पुलिस मुठभेड़ों पर उठे सवालों का जिक्र था। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर मनमानी कार्रवाई लोकतंत्र को कमजोर करती है। अखिलेश यादव का यह पोस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया था जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर, खासकर हाफ एनकाउंटर या पैर में गोली मारने वाली घटनाओं पर बहुत सख्त और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने अलग अलग बेल याचिकाओं जैसे राजू उर्फ राजकुमार, अनस, दीपक लोहपिता आदि मामलों की सुनवाई के दौरान आई। कोर्ट ने यूपी पुलिस की इस प्रवृत्ति को रूटीन फीचर बताया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत का है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने बार बार जोर दिया कि आरोपी को सबक सिखाने या सजा देने का हक पुलिस को नहीं है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि न्यायिक सजा देना। वहीं मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि सूबे में अपराध कम हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद अपराध पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण बना है। आज फार्मा सेक्टर के वैश्विक निवेशकों की सभा में बोलते हुए
उन निवेशकों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। उत्तर प्रदेश का सुरक्षा बल ऐसे लोगों पर नियंत्रण कर रहा है और अपराध से नियंत्रित उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है। इसीलिए उन्होंने यह संदेश दिया है। वही मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी का कहना है कि 2017 के बाद सूबे में कानून व्यवस्था सुधरी है। के नाते एक कुशल प्रशासक होने के नाते किसी भी नेता को ऐसा ही बोलना चाहिए। पुलिस इनकाउंटर करती है तो अपराधियों का करती है, किसी भले आदमी को तो पुलिस ने नहीं मारा। और अगर अपराधी कार्रवाई करते हैं तो उनकी जवाबी कार्रवाई पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अराजकता फैलेगी। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं अपराधियों के विरुद्ध, वो कहीं से गलत नहीं की जा सकती। बहरहाल मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे और बयान हैं, लेकिन मौजूदा समय में यूपी में अपराध पर लगाम है और आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो उत्तर प्रदेश ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब यूपी में फिरौती, किडनैपिंग और अपराध चरम पर था। दिन दहाड़े लूट वारदात यूपी की पहचान थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी के हालात बदल गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराध पर लगाम लगनी शुरू हुई और अगर आंकड़ों की बात करें तो योगी सरकार के आने के बाद दिसंबर 2025 तक तकरीबन 16,000 पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 266 से ज्यादा अपराधी मारे गए। इस दौरान लगभग 11,000 अपराधी घायल हुए और 31,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं। आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। 2017 से 2025 तक की अगर हम बात करें तो कुल एनकाउंटर किए गए 16,284 से ज्यादा, मारे गए अपराधी 266 से ज्यादा, घायल अपराधियों की संख्या की बात करें तो 10,990 से ज्यादा। इसके अलावा जो अपराधी गिरफ्तार किए गए 31,960 से ज्यादा, जबकि इसमें 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों की बात करें तो 1,754 से ज्यादा। और अगर यूपी में अपराधियों को ढेर करने की बात की जाए तो 2017 की बात करें तो 28, 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में भी 26, 2022 में 13, 2023 में 26, 2024 में 25 और 2025 में अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा 48। तो ये वो लिस्ट है जिसके तहत यूपी में अपराध पर लगाम लगी है। यूपी में अपराधी अब अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूपी में कानून व्यवस्था बनी हुई है। चलिए क्षेत्रवार तरीके से भी आपको बताते हैं एनकाउंटर की फहरिस्त में कहां पर कितनी कार्रवाई अंजाम दी गई, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा अपराध था और किस तरह से यूपी पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाई है। मेरठ जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां पर अपराधी। अब तक 4,453 एनकाउंटर किए गए, 85 अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा बात करें वाराणसी जोन की तो 1,108 एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें 27 अपराधियों को ढेर किया गया। तो सबसे ज्यादा सक्रिय मेरठ जोन, वाराणसी में 1,108 एनकाउंटर किए गए और 27 अपराधियों को ढेर किया गया। इसके आगे की अगर हम बात करें, आगरा जोन की बात करें तो आगरा जोन में 2,374 एनकाउंटर किए गए, जिसमें 22 अपराधियों को ढेर किया गया। तो इन आंकड़ों के साथ यूपी पुलिस ने साफ किया है कि सभी कार्रवाइयां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आत्मरक्षा में और कानून के दायरे में की गई हैं।
वहीं यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि एनकाउंटर या पुलिस कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही किए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट एनकाउंटर को लेकर सख्त भी है और उसकी गाइडलाइन भी बेहद साफ है। कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक एनकाउंटर में मौत, गंभीर चोट पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो, घायल आरोपी को तुरंत मेडिकल सहायता दी जाए, घायल आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने समय पर दर्ज हो, जांच सीबीसीआईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। एनकाउंटर के तुरंत बाद प्रमोशन या इनाम नहीं दिया जाएगा। सभी प्रक्रिया का सख्त अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन नहीं होने पर उच्च अधिकारियों पर अवमानना का मामला होगा। हालांकि ये टिप्पणियां जनवरी-फरवरी 2026 की हैं और खासकर 28 से 30 जनवरी 2026 के ऑर्डर पर आधारित हैं, जिस पर सरकार और पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि सूबे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है।